आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आल इन आल स्टडी सेंटर में। और आज हम हिंदी का एक अच्छा टॉपिक लाए हैं जिसका नाम क्या है, अलंकार। अलंकार क्या होता है? जो मतलब किसी चीज़ को शोभा को बढ़ा दे। जैसे कोई अगर काव्य की शोभा को बढ़ा दे तो वह काव्य का अलंकार है। और जैसे जब महिलाएं जब घर में होती हैं, सजती है संवरती हैं, तो जब सजती संवरती है ना, तो उनके मन में थोड़ा रहता है, अगर कहीं पर अगर आप जा रहे हैं तो उनसे कहते रहिए, तैयार हो गई? हाँ जी, बस 2 मिनट। फिर आधा घंटा बाद पूछिए, क्या आप तैयार हो गई? हाँ जी, बस 2 मिनट। मतलब 2 मिनट करते करते आपका 2 घंटा कब बीत जाएगा, उनको तैयार होने में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब सोचती है कि मेरा भी थोड़ा अलंकार बढ़ जाए। अलंकार मतलब शोभा, मेरा भी लुक्स थोड़ा क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये वही अलंकार है, वो भी सोचती है कि मतलब थोड़ा अलंकार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार, अलंकार क्या होता है ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। चलिए, इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच प्रचछते। ठीक है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाए वही अलंकार है। इस कहने का मतलब वही है, अलंकार। देखिए, अलंकार क्या होता है ना, अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार वह होता है जहाँ पे शब्दों में चमत्कार पाया जाए। फिर सुन लीजिए, शब्द अलंकार क्या होता है? ऐसा अलंकार जहाँ पे शब्दों में चमत्कार पाया जाए, वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? हमको लगता है समझ में आ गया होगा। जहाँ पे शब्दों के माध्यम से किसी को फंसाया जाए, वहाँ पर क्या होता है, शब्द अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, आए हुस्न की रानी, आए हुस्न की रानी, जरा रस की एक बूंद मेरे ऊपर टपका दो, ताकि मेरा भी दिन क्या हो जाए, काफ़ी बन जाए। आ हा, क्या क्या नज़ारा होता है ये। मतलब शब्दों के हिसाब से किसी को फंसाया जाए तो अभी सोचेंगे, अरे वाह, ये तो मेरा पक्का आशिक है, जब भी नंबर दूंगी मैं इसी को दूंगी, इसके अलावा मैं किसी दूसरे को नंबर देने वाली नहीं हूँ। तो ये मतलब शब्दों के जाल में फंसाया जाता है। आजकल देखिए ना, आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, इसको मतलब अलंकार क्या होता है ना, घर की सिचुएशन क्या है समझ में नहीं आती है, बट अगर उसको मतलब कोई अगर गर्ल्स दिख जाए ना, तो अपना क्या नाम है, हेयर स्टाइल चेंज करेंगे, तो कहीं पैंट नीचे सरका लेंगे। उसके बाद भले उनके जेब में खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसको घुमाने के लिए, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आहा, ये क्या है जनरेशन। थोड़ा देखिए, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार क्या होता है ना, जहाँ पे शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार तीन होता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, आज हम इसको समझाएंगे, बस कर थोड़ा सुन लीजिए। अनुप्रास में क्या होता है ना, अनुप्रास में एक क्या होती है, एक वर्ण बार बार आती है। जो एक वर्ण मतलब एक अक्षर क्या होते हैं, बार बार आएगा। एक ही अक्षर क्या होगा, जब बार बार आएगा, जब बार बार रिपीट होगा, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुनने से पहले थोड़ा सा सुन लीजिए क्या होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक वर्ड बार बार आएंगे। अनुप्रास अलंकार देखिए 5 प्रकार का होता है, छेका अनुप्रास, वृषेनुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है, 5 होते हैं देखिए। फिर चौथा क्या है, शुद्ध अनुप्रास, फिर क्या है, अंत्य अनुप्रास। ये 5 अलंकार हो गए आपके। और अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है ना, एक वर्ड क्या आते हैं, एक वर्ड हमेशा बार बार आएंगे। मतलब एक ही वर्ड क्या होता है, बार बार आता है। और तो चलिए देखिए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या है, तरुण तनुजा तमाल तट बहु छाए। ठीक है, झोंके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। देखिए, अनुप्रास अलंकार में मैंने बताया ना कि एक वर्ड मतलब चाहे का आएगा तो का बार बार आएगा, खा आएगा तो खा बार बार आएगा, गा आएगा तो गा बार बार आएगा। ठीक है, मतलब घा अंगा कुछ भी रहेगा, मतलब का से लेकर ज्ञा तक, का से लेकर ज्ञा तक कोई भी वर्ड रहे। ठीक है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। मतलब वो क्या होगा, बार बार आएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या बताया है, एक वर्डों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार आती है, मतलब बार बार आएगा, बार बार आएगा। ठीक है, तो तरनी तनुजा तमाल तट बहुछाए, देखिए
ता तो ता ता आया है कि नहीं 4 बार। तरनिमिता आया है, फिर तनुजा मिता आया है, तरनिमिता आया है, तनुजा मिता आया है, फिर तमाल मिता आया है, फिर तट मिता आया है। तो इस तरह से देखेंगे ना, एक वर्ड जहाँ बार बार आएगा, एक वर्ड क्या होंगे, एक वर्ड जब बार बार आ रहे हैं ना, ता है तो ता बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला उदाहरण अगला उदाहरण क्या है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। ठीक है, यहाँ पर देखिए पराधीन, पराधीन, ठीक है, स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक, मतलब यहाँ पर क्या है, लेटानुप्रास। ठीक है, तो अलंकार जो बताए हैं अनुप्रास अलंकार तो है ही, अनुप्रास अलंकार में कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास। ठीक है, ये कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास है, हमको लगता है कि आप सबको अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे शुरू करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है ना, एक शब्द के क्या होते हैं, कई अर्थ होते हैं। जब एक शब्द के कई अर्थ होंगे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखिए यमक अलंकार में क्या होता है ना, पहले सुन लीजिए फिर से। जो यमक अलंकार होता है ना, उसमें क्या होते हैं, एक शब्द क्या होते हैं, बार बार आते हैं, और एक शब्द के मतलब क्या होते हैं, कई अर्थ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कनक कनक ते 100 गुनी, क्या है, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दगता अधिका है, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। मतलब क्या होता है ना, कनक कनक ते 100 गुनी, मतलब एक कनक माने होता है सोना, और एक कनक माने होता है धतूरा। ठीक है, ये फेमस एग्जाम्पल है। एक मतलब एक सोना जो होता है ना, कनक मतलब एक सोना होता है ना, जो जग होता है पानी से बोरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। और एक सोना के मतलब एक धतूरा जो होता है, वो खाने से आदमी पागल हो जाता है। मतलब दोनों कंडीशन में, एक कनक माने सोना और एक कनक माने धतूरा। एक खाने से आदमी पागल होता है, और एक पानी से आदमी पागल हो जाता है। हमको लगता है कि ये समझ में आ गया हो लोगों को, आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, इस यमक अलंकार के बाद उम्मीद करता हूँ कि यमक अलंकार समझ में आ गया होगा। और आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, देखिए तीनों क्रम से चलता है, थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा ट्रिक से देख लीजिए क्या है। पहले सबसे सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है वर्ड, फिर वर्ड से बड़ा क्या होता है, शब्द। ठीक है, और शब्द के बाद क्या होता है, उसके बाद बड़ा क्या होता है, वाक्य। ठीक है, इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में जो है यह चलता है, जो है शब्दालंकार। शब्दालंकार मतलब अनुप्रास, फिर देखिए आता है यमक, फिर आता है श्लेष। कहने का मतलब, जब एक वर्ड बार बार आएंगे, ठीक है, तो कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा। और जब एक शब्द मतलब कई बार आएंगे और उसका अर्थ अलग होगा, एक शब्द जब कई बार आएंगे और उसका अर्थ अलग होगा, तो वहाँ पर शब्दालंकार, सॉरी यमक अलंकार। और एक वाक्य के जब कई अर्थ होंगे, वहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। जब एक वाक्य के कई अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो थोड़ा ये थी कहानी सुन लीजिए हमारी है। एक बार जब मैं एक विद्यालय में पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि आपकी मतलब आपके पास कोई यक्ष है, कोई गर्लफ्रेंड है। तो मैं मुझसे पूछी थी, तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों पूछ रही है। तो मैं उनसे कहा कि नहीं मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं है। फिर पूछ रही है शादीशुदा है। फिर मैंने कहा नहीं अभी ऐसा भी नहीं है। तो फिर बोल रही है अच्छा बाबू, जो पैसा होता है ना, जरूरी नहीं कि क्या नाम है पासबुक से निकले। जो पैसा होता है वह आधार कार्ड से भी निकलता है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये तो बात सही है। फिर मुझे इस वाक्य को समझने में कई दिन लगा। तो उसके बाद में मैं कहा कि अरे बाप रे बाप, हिंदी तो बहुत कठिन है। तो फिर मतलब उनका कहने का मतलब कुछ और था। हाँ, और हमको समझा रही हैं, क्या समझा रही हैं, कि जो पैसा होता है जरूरी नहीं कि पासबुक से निकले, आधार कार्ड से भी निकलता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए देखिए, जो श्लेष अलंकार होता है ना, श्लेष मतलब क्या होता है, चिपका। अब किसी को पकड़ के खचा के और चपा का मत जाना, नहीं तो
बस केवल चप्पल ही चपकेगा गाल पे, उसके अलावा कुछ नहीं चपकेगा। ठीक है। हाँ। शुरू करते हैं। परिभाषा क्या है? जब एक वाक्य के कई अर्थ हों, ठीक है, जब एक वाक्य के कई अर्थ हों, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार। जैसे भूषण सदृश अरुगन हुए, मुखचंद्र शोभा छा रही, बिमलाम्बरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही। देख, इसमें क्या ना, एक विमल है अंबर, विमलांबर, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? एक आकाश होता है, और दूसरा अर्थ क्या है? वस्त्र। मतलब एक शब्द मतलब एक बार आया है और इसके दो अर्थ हैं, ठीक है। जब द्व्यर्थी बात कही जाए ना, जैसे किसी को द्व्यर्थी बात बोला जाए, अभी जैसे हमको बोला गया था ना, जो पैसा जो है जरूरी नहीं है कि पासबुक से निकले, आधार कार्ड से भी निकलता है। कितनी अजीब प्रणाली है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक और एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, हम उस एग्जाम्पल को हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप लोगों को छाड़ के बताना होगा कि ये अलंकार कौन सा है। धन्यवाद।